मुकेश अंबानी भले ही देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो और एशिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हो, जिसके चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लालू प्रसाद यादव तक चरण वंदना करते हो, लेकिन अब उस मुकेश अंबानी पर केस दर्ज हो गया है और मुकेश अंबानी को बिहार की एक अदालत में अब सशरीर पेश होना पड़ेगा और बिहार की जेल में मुकेश अंबानी को भेजा जाएगा। आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश के सबसे अमीर आदमी को अब बिहार की जेल में रहना पड़ेगा, बिहार की अदालत में सशरीर हाजिर होना पड़ेगा? आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। कुमार हैं, जुरन छप्पा रोड नंबर 5, थाना ब्रह्मपुरा, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। इन्होंने आज से 5 वर्ष पहले आइडिया के सिम को जियो में पोर्ट करवाया था और वह नंबर इनका कंटिन्यू रूप से चल भी रहा है और उस नंबर की जो अभी वैलिडिटी है और उसका जो प्राइम मेंबरशिप जो इनका है वह नवंबर 2025 तक का है। इधर इनको 1-2 माह से क्या होने लगा है कि उस नंबर को बिना कोई कारण बताए जियो वाले बंद कर दिए हैं। ये कितना दफ़ा मेल किए, कंपनी में शिकायत किए, वहाँ पर शाखा में भी जाकर के शिकायत किए, लेकिन इनका निराकरण आज तक नहीं निकल पाया और ये टाइमली रिचार्ज भी कर रहे हैं। अब काफ़ी जब परेशान हो गए तो परेशान होने के बाद में इन्होंने मेरे माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष में इन्होंने परिवाद दाखिल किया, जिस पर माननीय आयोग के द्वारा इस पर सुनवाई की गई। सुनवाई करने के पश्चात आयोग ने इस पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक लिया और इसमें मुकेश अंबानी जो अध्यक्ष हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, इनको और शाखा प्रबंधक जियो जो कि मुजफ्फरपुर के हैं, इन दोनों आदमी को कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजने का आदेश दिया गया और नोटिस कोर्ट से आज चली भी गई है और 29/10/2024 को मुकेश अंबानी और शाखा प्रबंधक जियो, इन दोनों व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा जो है आदेश दिया गया है कि ये लोग स्वयं उपस्थित हों या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हों। क्योंकि कोर्ट ने जब इसकी सुनवाई हुआ था तो इसका 2 डेट हियरिंग हुआ था। कोर्ट ने काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया था कि नहीं, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कोटि का मामला है और जो सेवा प्रदाता कंपनी है जियो, वह उपभोक्ता को सही सेवा नहीं दे रहा है। साथ ही साथ विवेक जी का, चूँकि वह जो नंबर है काफ़ी पुराना नंबर है और उस नंबर का सर्कुलेशन कई जगहों पर था, जिस कारण इनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है, जिसके एवज में इनके द्वारा 10,30,000 रुपये का मुआवजे का भी दावा किया गया है विपक्षी गणों पर। विपक्षी गणों से मतलब है मुकेश अंबानी अध्यक्ष रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर। तो मुकेश अंबानी के ऊपर में 10,30,000 रुपये का विवेक जी के द्वारा हर्जाना का दावा भी ठोका गया है। अब हम लोग देखेंगे कि 29 अक्टूबर 2024 की को कोर्ट का फिर क्या डायरेक्शन आता है, फिर उसके बाद में हम लोग फर्दर क्या हो सकता है। फर्दर अभी तो आज कोर्ट का नोटिस आज चला गया मुकेश अंबानी को और शाखा प्रबंधक जियो को। अब उन लोगों को यहाँ पर आना है, या तो वे स्वयं आवे, नहीं तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से उनको उपस्थित हो और उनको हर हाल में उपस्थित तो होना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का आदेश है। नहीं उपस्थित होंगे तो फिर कोर्ट अपना जो है सो ठोस कदम फिर अपना उठाएगी। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति ने मुकेश अंबानी पर और उनकी कंपनी पर केस ठोक दिया है और सबसे बड़ी बात,
कि हम मुकेश अंबानी को और उनके कंपनी के अधिकारी को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश जारी कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि या तो मुकेश अंबानी को हर्जाना भरना पड़ेगा या फिर उन्हें बिहार की जेल में जाना पड़ेगा। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। मुकेश अंबानी पर ही केस कर दिया गया है। बताया जा रहा कि आज से 5 साल पहले एक व्यक्ति ने आइडिया से अपना सिम जियो में पोर्ट करवाया था और अचानक उसका कुछ दिनों पहले बिना किसी नोटिस और बिना किसी सूचना के उसका नंबर बंद कर दिया जाता है और इसके बाद जब वह व्यक्ति जियो के ऑफिस में जाता है तब उसके साथ टाल मटोल वाला व्यवहार किया जाता है और जिससे तंग होकर के उस व्यक्ति ने मुकेश अंबानी पर ही केस ठोक दिया है। हम आगे आपको उस व्यक्ति की और उनके वकील का बयान भी सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि जो रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ा ही रोचक मामला सामने आया है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो द्वारा बिना किसी नोटिस के और सूचना के सिम बंद किए जाने पर ग्राहक ने कंपनी पर केस कर दिया है और मुकेश अंबानी से 10,30,000 रुपए का हर्जाना भी मांगा है। यही नहीं, जिला उपभोक्ता फोरम ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अंबानी और जियो के एक अन्य अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है और दोनों को 29 अक्टूबर को फोरम के सामने सशरीर हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा कि मुकेश अंबानी और जियो पर केस करने वाले परिवादी का नाम विवेक कुमार है और मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा के रहने वाले हैं। उनके वकील एसके झा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 5 साल पहले विवेक ने आइडिया मोबाइल नंबर को जियो में पोर्ट करवाया था। उस समय उन्होंने जियो की प्राइम मेंबरशिप ली थी। उसकी वैधता 25 मई 2025 है। वे अपने नंबर को नियमित तौर पर रिचार्ज भी कराते रहे, लेकिन जियो ने बिना किसी सूचना के उसका नंबर बंद कर दिया है। आपको बताते चले कि आगे हम आपको वकील साहब की बात भी सुनाने वाले हैं। जिस व्यक्ति ने केस किया है उसकी बात भी सुनाने वाले हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। लेकिन आपको एक जानकारी देते चले कि आपके साथ अगर कोई भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हो या कोई बड़ा व्यक्ति भी हो, अगर गलत करता है तो आप उसे झुका सकते हैं। आप उससे आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है और गलत होता है तो उसका हर्जाना तक ले सकते हैं। और मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मैंने मारुति कंपनी से हर्जाना लिया है, मैंने इंडसइंड बैंक से हर्जाना लिया है और ऐसे लोगों को कैसे झुकाया जाता है उसका सारा तरीका अगर आपके साथ किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको रास्ता बताएंगे कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति आज के ज़माने में किसी के साथ कोई व्यक्ति गलत नहीं कर सकता और बड़ी से बड़ी कंपनी को भी झुकाया जा सकता है।